आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। रुड़की में शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प को एक नई मजबूती मिली है। प्रेम मंदिर रोड पर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्घाटन महापौर अनीता अग्रवाल एवं ललित अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन रवि प्रकाश मुख्य अतिथि रहे। ये महत्वपूर्ण पहल रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन की ओर से पिछले 3 वर्षों से निरंतर चलाए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे समीक्षा जैन एवं कनिका गुप्ता द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। ये परियोजना केवल जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्य करते हुए प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित संग्रह और उसके जिम्मेदार रिसाइक्लिंग पर केंद्रित है। नगर निगम रुड़की के सशक्त सहयोग से स्कूलों एवं घर घर से प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा रहा है और उसे सुरक्षित रूप से अधिकृत रिसाइकलिंग इकाइयों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ये कचरा ना तो लैंडफिल में जाए और ना ही जल स्रोतों को प्रदूषित करे। वर्तमान में ये परियोजना रुड़की के 8 वार्डों आदर्श नगर, सोलानीपुरम, CBRI, सिविल लाइंस, जादूगर रोड, प्रीति विहार, रामनगर और दीनदयाल ईस्ट में सक्रिय रूप से संचालित की जा रही है। प्रत्येक वार्ड में एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त है, जो परियोजना के सुचारू संचालन और निरंतर जन सहभागिता सुनिश्चित करता है। आज नया प्लास्टिक कलेक्शन केज प्रेम मंदिर रोड पर ट्रांसफार्मर के पास स्थित किया गया। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहां प्लास्टिक कचरा जमा कर सकते हैं, जिसे सीधे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन अपने सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर जनता को प्रेरित करता रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और प्लास्टिक मुक्त रुड़की का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर वार्ड सदस्य आकाश जैन, क्लब अध्यक्ष रोटेरियन विकास त्यागी, क्लब सचिव अनुभव गुप्ता, क्लब कोषाध्यक्ष रमेश रावल तथा समीक्षा जैन, कनिका गुप्ता, उद्यान गुप्ता, रमन गोगिया, केनेथ सैमुअल, शालिनी प्रकाश, रमा भार्गव, ऋचा अहलावत, सौरभ जैन, तनु गुप्ता, संजय सिंघल, रितिका गुप्ता आदि मौजूद रहे। जानते हैं प्लास्टिक कितनी हानिकारक है, और अभी स्टडीज बताती हैं कि प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे ब्रेन और हमारे ब्लड में भी मिलते हैं। तो अगर आज हम प्लास्टिक के बारे में नहीं सोचेंगे तो आई डोंट नो कब सोचेंगे। रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन ने एक मुहिम चलाई है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर, जिसमें 9 वार्ड्स में, रुड़की के 9 वार्ड्स में नगर निगम की गाड़ी जाती है 15 दिन में एक बार, और आपके घर से प्लास्टिक लेकर रिसाइकलर तक पहुंचाती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने घर का प्लास्टिक बाकी कचरे में मत मिलाइए, अलग रखिए और उसको नगर निगम की गाड़ी में दीजिए। अगर आपको लगता है आप 15 दिन प्लास्टिक अलग नहीं रख सकते हो, आपको उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए रोटरी क्लब ने एक केज इंस्टॉल किया है प्रेम मंदिर रोड पर ट्रांसफार्मर की एकदम बगल में। आप सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक जब चाहें प्लास्टिक ले जाकर उस केज में डाल सकते हैं, और वहाँ से नगर निगम उसको ले जाएगी और रिसाइकलर को दे देगी। एक सैंपल कलेक्शन सेंटर है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, हमें लगता है यहाँ पर अच्छे से प्लास्टिक कलेक्ट हो रहा है, तो ऐसे नगर निगम ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे कलेक्शन सेंटर्स वो जगह जगह रुड़की में और जगह भी लगाए। इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, इसको मॉनिटर करना, इसको मैनेज करना, ये रोटरी क्लब हम लोग करते हैं और नगर निगम इसमें पूरा सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे से करेगा, हम उनके साथ हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, पब्लिक भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, बट अगर पब्लिक और सरकार मिलकर काम करे तो कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अगर पब्लिक और सरकार मिलकर करती हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि रुड़की उत्तराखंड का नहीं, इंडिया का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ शहर होगा। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर बहुत बढ़िया एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल है। जो चाहिए सिर्फ एक अवेयरनेस चाहिए, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस चाहिए। अगर हम सोच कर कूड़ा डिस्पोज ऑफ करेंगे, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट हाँ, अगर हम सोचेंगे कि नगर निगम का कूड़ा है और वो फैला रहता है, वो कूड़ा नगर निगम का नहीं है सर, वो हमारा काम करने की ज़रूरत है। काम हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम स्कूल्स में भी कर रहे हैं, जिससे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको, आज हम घरों में करते हैं तो हम लोगों की आदतें बदलने पर काम कर रहे हैं। जब हम स्कूल्स में करते हैं तो उन छोटे बच्चों को आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनको पता होगा कि ये प्लास्टिक वेस्ट हमें कूड़े में नहीं डालना है, इसको हमें अलग से ही मैनेज करना है। तो ये प्रोजेक्ट हम स्कूल्स में भी चला रहे हैं और घरों में भी चला रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरह हम इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। अभी तो इस प्रोसेस में चल रहा है, नहीं होने का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, सक्सेसफुल होगा और सक्सेसफुल होगा। प्रोग्राम ही जो इनिशिएट हुआ है वो रोटरी के प्लेटफॉर्म से हुआ है, और इसमें अब 3 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए।
बच्चों से, स्कूलों से शुरू करके ये घर घर पहुंच चुका है इस प्रोग्राम में, और नगर निगम का भी हमारे को परस्पर सहयोग मिल रहा है इसके अंदर। जो जिस स्पीड से चल रहा है, उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 या 2 साल के अंदर हर एक नागरिक जो रुड़की का है, वो इस प्रोग्राम को पहचानेगा, इसकी महत्ता को पहचानेगा और इसमें अपना सहयोग देगा, प्लास्टिक को अलग करेगा। गीले कूड़ा से सूखा कूड़ा का जो मुहिम ऑलरेडी नगर निगम चलाती आई है, उसी के आगे है कि प्लास्टिक को हम अलग कर रहे हैं। हमारे को ज़रूरत है कि प्लास्टिक का सही मैनेजमेंट करें, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी नेसेसिटी है कि जिसको हम चाहते हुए भी हम उसको अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते। हर चीज़ में के अंदर प्लास्टिक आ गई है, तो इट इज़ बेस्ट कि हम उसको मैनेज सही करें, जिससे कि वो कचरे में होकर वो हमारे फूड साइकिल में, हमारे जो डेली का उसमें जो पॉल्यूशन पैदा करती है उसमें ना जाए, जबकि रिसाइकलिंग जाके उसमें नई नई चीज़ें बन सकें। रुड़की शहर के बहुत ये अच्छा तबका जागरूक हुआ है। इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप ही हमारा बना, हर एक वार्ड में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, जिसमें जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो पार्षद हैं हमारे वो मैनेज करते हैं, और हर एक वार्ड में कम से कम भी अराउंड 20 से 25 ऐसे जागरूक हमारे मेंबर्स हैं जो इसको जगह जगह हर घर में फैला रहे हैं। तो अगर हम एस्टिमेट करें तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम अराउंड 30-35% तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। रोटरी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जो ऐसी मुहिम को निरंतर इस टाइप की मुहिम को चलाती रहती है शहर को स्वच्छ बनाने में। और जो हमारे विधायक जी का उनका भी मोटो है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, उसमें भी ये बहुत मदद करेगा। मदद क्या करेगा, पूर्ण रूप से इसका खाका बदल जाएगा। तो ये सोच रोटरी के माध्यम से आई है। इसको ये डीजी हमारे रवि प्रकाश जी हैं, समीक्षा जैन जी हैं, ये सब लोग प्रमुखता से, और भी अन्य रोटेरियंस इसमें प्रमुखता से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर शहर इसको सही तरीके से समझेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अग्रसर होकर इसमें अग्रिम भूमिका निभाएंगे, तो ये जल्दी और लोगों तक पहुंचेगी और ये मुहिम बिल्कुल कारगर साबित होगी और शहर को स्वच्छ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। विधायक जी विधायक होने के साथ साथ एक रोटेरियन भी हैं, तो वो भी इस मुहिम का पार्ट ऐसे रोटेरियन भी निभा रहे हैं और ऐसे विधायक जनप्रतिनिधि भी निभा रहे हैं। तो उनकी तो डबल जिम्मेदारी बनती है कि इस मुहिम को और अच्छे से पब्लिसाइज़ करें और प्रचार करें, ताकि ये हर वार्ड तक पहुँचे। और मैं तो नगर निगम की मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हर वार्ड तक इस मुहिम को अपने पर्सनल नगर निगम के एजेंडे में लाएँ और हर वार्ड में इसको पार्षदों के माध्यम से या वहाँ जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं तो उनके माध्यम से इसको प्रमुखता से प्रचार करें, ताकि लोगों में जागरूकता आए और इसके प्रति वो लोग सजग रहें। और नहीं, पहले ये शहर की प्राथमिकता है। जो प्लास्टिक अधिकतर जो आपको देखिए फैली हुई जो चीज़ें हैं वो शहर में जल्दी दिख जाती हैं, गाँव में क्या है वो चीज़ें खेत में चली जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं। ये अच्छा प्रयास है यहाँ से शुरू होके। अब जैसे रोटरी को हम इस बार गाँव में लेके गए, सर्वाइकल कैंसर के टीके गाँव में लगे ना, तो ऐसे ही धीरे-धीरे ये सब चीज़ें हम रोटरी को ही माध्यम बनाएँगे, इसको रोटरी को ही गाँव तक लेके जाएँगे और स्वच्छता अभियान गाँव तक भी इसको प्लास्टिक का पहुँचाएँगे।